Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Sure. Today we have complete the chapter wise all cities and countries that are mentioned in class 12th NCERT biology. ठीक है बच्चों, तो ये आज की हम वीडियो में अपनी में कवर करेंगे वे टॉपिक हमारे जो सिटीज और कंट्रीज है जो कि क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन है उनको कवर करेंगे। इनकी मैंने बच्चों सारी एनसीईआरटी को रीड करके उनमें से हर चैप्टर में से लिस्ट बनाई है किस चैप्टर में कहाँ पे कौन सी सिटीज़ और कंट्री मेंशन है जो कि नीट के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास लिस्ट है। फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारे पास चैप्टर, सेकंड में है प्लेस, थर्ड में है कंट्री या फिर रीजन, और जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है उसमें है वाई मेंशन इन एनसीईआरटी। जो भी हमारे पास लोकेशन है तो वो क्यों एनसीईआरटी में मेंशन है। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इज ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लेस, कोई भी प्लेस मेंशन नहीं है और ना ही कंट्री, नो स्पेसिफिक प्लेस मेंशन। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जो है हमारे पास तीन प्लेस है जो कि मेंशन है। फर्स्ट है क्यू। क्यू कौन सी कंट्री में है ये? इंग्लैंड में। और एनसीईआरटी में मेंशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यू में रॉयल बोटेनिकल गार्डन रेफरेंस फॉर प्लांट कलेक्शन। यहाँ पे क्या है, बोटेनिकल गार्डन है जो कि प्लांट का कलेक्शन है जिसमें प्लांट बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट है। फिर है हमारा सेकंड हो रहा है, ये कहाँ पे है? इंडिया में ही है। और ये क्यों मेंशन है एनसीईआरटी में? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। फिर है थर्ड प्लेस लखनऊ। ये किस कंट्री में है? इंडिया में है। और यहाँ पे क्या है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, NBRI। तो बच्चों जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है ये हमारी सिटीज और कंट्री के बेस पे। तो मैंने अभी वीडियो बनाई थी जो कि यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, वे किस बेस पे है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है। जो भी हमारी एनसीईआरटी में क्लास 11th की और 12th में जो भी फुल फॉर्म मेंशंस हैं उनके ऊपर मैंने 4 वीडियो बनाई हैं। 2 क्लास 11th पे है बेस और 2 है हमारी क्लास 12 पे, तो उसमें ये भी इंक्लूड है NBRI। तो ऐसे ही बच्चों फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी सिटीज और कंट्री इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें कोई भी प्लेस मेंशन नहीं है और कोई भी रीजन मेंशन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें मेंशन है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है? इंडिया में है। और ये क्यों मेंशन है? क्योंकि लखनऊ में हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CDRI। फिर नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें भी कोई लोकेशन और कोई कंट्री मेंशन नहीं है। फिर है नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे भी कोई सिटीज और कोई कंट्री मेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। इसमें काफ़ी थ्योरीज है जिनके साइंटिस्ट कहाँ कहाँ के थे, उनकी सबकी लोकेशन मेंशन है। तो फर्स्ट है रसिया। रसिया कहाँ पे सिचुएटेड है? रसिया तो एक अपनी अलग कंट्री है, तो ये क्या है, रसिया। तो यहाँ से कौन था, हमारे जो ओपेरन थे वे साइंटिस्ट थे, वे कहाँ से थे? रसिया से थे। और वे क्यों मेंशन है ये एनसीईआरटी में? क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ दी थी। फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? हाल्डेन। ये कहाँ से है? हमारे इंग्लैंड से। इंग्लैंड कहाँ पे है? यूके में। तो इन्होंने भी कौन सी थ्योरी दी थी? ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिर है नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है? अमेरिका। अमेरिका कहाँ पे सिचुएटेड है? यूएसए में। और यहाँ के कौन साइंटिस्ट थे? हमारे SL मिलर। तो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से ये एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर है नेक्स्ट गैलापागोस आइलैंड। ये कहाँ पे है? इक्वाडोर। तो यहाँ पे क्या था, ये क्यों एनसीईआरटी में मेंशन है? क्योंकि डार्विन फिंचेस जो थी वे कहाँ पे थी? गैलापागोस आइलैंड में मिली थी। और यहाँ पे क्या हुआ था? नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट मेली आर्गीपेगैलो। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पे क्या हुआ था? वेलेस इवोल्यूशन स्टडी हुई थी, इसलिए ये एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर नेक्स्ट लोकेशन है हमारी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो एक अपनी अलग कंट्री है। तो साउथ अफ्रीका
फिर ये क्यों मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोलिकेंट फिश डिस्कवर हुई थी यहाँ पे, कब हुई थी, इन 1938। फिर हमारी डेड सी रीजन, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मिडल ईस्ट में। ये क्यों एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेट पाम है जिसका साइंटिफिक नेम है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। ये सीड फाउंड इन किंग हेरोड प्लेस। फिर नेक्स्ट रीजन है हमारा आर्केटिक टुंड्रा और आर्केटिक रीजन। ये क्यों मेंशन है, ल्यूपिनियस आर्किटेक्चर्स सीड डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, इस जगह पे हुई थी। फिर जो हमारे चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यहाँ पे कोई भी लोकेशन और कंट्री मेंशन नहीं है। ऐसे ही हमारे चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कोई भी सिटीज और कंट्री मेंशन नहीं है। चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 10th है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 11th है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, 12th है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 13, 14, 15, 16 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 14 है इकोसिस्टम, 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इशू। इनमें कोई भी लोकेशन या फिर कंट्री मेंशन नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा मेंशन है, तो आपको ये बच्चों एक पेज पे लिख के और अपने जो भी रूम है उसकी वॉल पे क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है, जिससे आपको ये लर्न रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें लोकेशन की वजह से आप गलत टिक कर जाते हो। तो आपको पता है बच्चों, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कट होता है, तो बहुत नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।